तकलीफों से भरा आईपीएल 2024 का सफर खत्म होता है और दर्द के साथ मुंबई इंडियंस के लिए 18 रन से वो हारते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स से, जिसके साथ 3 साल में दूसरी बार मुंबई इंडियंस फिनिश बॉटम ऑफ द पॉइंट्स टेबल। ईएसपीएन क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में हमारे साथ एमआई और एलएसजी दोनों के कैंपेन के अंत का रिव्यू करने के लिए जुड़ रहे हैं वरुण आर्यन। वरुण, थैंक यू फॉर योर टाइम। बोलने में ही थोड़ा अब नॉर्मल सा लगता है कि मुंबई जैसी टीम 3 साल में 2 बार आखिरी आए आईपीएल में, और ये मैच एक तरीके से एक ऑलमोस्ट एक माइक्रोकॉज्म था उनके पूरे सीजन का। देखिए, डेफिनेटली ये मैच सम अप करता है इनका पूरा सीजन। बैटिंग इनकंसिस्टेंट रहा, बॉलिंग में बुमराह का साथ कोई दे नहीं पाया, थोड़ा टैक्टिकल मिस्टेक्स हुआ है मुंबई इंडियंस के साथ इस बार। और आज एक प्राइम एग्जांपल था कि रोहित को कोई सपोर्ट नहीं किया। बॉलिंग में भी थोड़े हल्के पड़े वो लोग, स्पेशली फास्ट बॉलिंग में। और मुझे लगता है कि वो लोग बहुत ही जल्दी, खास करके बॉलिंग में पैनिक बटन प्रेस किए उन लोग, क्योंकि अगर आप देखेंगे जैसे ही निकलस पूरन क्रीज में आए तो डिफेंसिव बॉलिंग कर रहे थे वो लोग। और जब नया बैट्समैन आता है क्रीज पे तो आपका जो भी प्लान बना होगा बिफोर द गेम, आपको गेम को एसेस करना चाहिए, सिचुएशन को एसेस करना चाहिए और तब अपना प्लान्स को एग्जीक्यूट करना चाहिए। पर हम लोग देखें कि वो लोग डायरेक्टली आके अपने डिफेंसिव प्लान्स एग्जीक्यूट किए। और अगर आप डिफेंसिव प्लान्स एग्जीक्यूट करेंगे कोई भी एक्सपीरियंस्ड इनफॉर्म बैट्समैन के साथ, तो फिर वो आपको डोमिनेट करेगी। अब वो मिडिल ऑर्डर को खास तौर से अगर देखें इस चेज में, ईशान किशन और हार्दिक पांड्या की जिस तरह की लड़खड़ाती हुई पारियां थी आज, वो भी इन अ वे सीजन जिस तरह से गया दोनों के लिए उसी का एक समेशन था। देखिए, ईशान किशन और हार्दिक पांड्या दो बहुत अहम हिस्सा थे ये टीम का, और है एक्चुअली। पर वो लोग फुल सीजन डिलीवर नहीं किया। आप जनरली अगर आप रोहित का भी अगर आप देखेंगे, वो एट सम पॉइंट डिलीवर किया है टीम के लिए। 100 मारे आज, एक बहुत ही इम्पैक्टफुल 60 ऑड रन्स किए। और कुछ और जो फर्स्ट हाफ रहा है सीजन का, उसमें भी रोहित शर्मा काफी इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेले। पर हार्दिक और ईशान किशन दोनों इस सीजन एक मैच में भी ऐसे फायर नहीं किया जो टीम को अक्रॉस द लाइन ले जाए। क्योंकि जब आप, स्पेशली ईशान किशन, जब आप कोई भी प्लेयर को 15 करोड़ देंगे तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको मैचेस कम से कम 3 या 4 मैच जिताए पूरे सीजन में। पर देखिए, ये कोई प्लेयर का हाथ में नहीं रहता और वो चाहकर अंडर परफॉर्म नहीं करता है। पर डेफिनेटली वो लोग वापस ड्राइंग बोर्ड में जाएंगे, असेस करेंगे कि कहाँ गलती हुआ है उन लोग से और उसको ठीक करने जाएंगे। जो एक पॉजिटिव रहा सिर्फ मुंबई इंडियंस के लिए ही नहीं, इंडियन फैंस के लिए भी, रोहित शर्मा जिनका बल्ला पिछले कुछ मैचेस में शांत रहा था, उन्होंने एक शानदार पारी खेली। जब तक वो क्रीज में थे ऐसा लग रहा था कि मुंबई शायद ये चेज कंप्लीट कर लेंगे, और ऐसा हो सकता है कि ये शायद उनका आखिरी मुकाबला हो, आखिरी मैच हो बतौर मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी। तो साइनिंग ऑफ ऑन अ हाई अगर ऐसा होता है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि उनको अभी साइन ऑफ करने का नौबत लाना चाहिए मुंबई इंडियंस को, क्योंकि वो एक आइकॉनिक प्लेयर रहे फ्रेंचाइज के लिए, एक आइकॉनिक फ्रेंचाइज रहे। और जितने भी टाइटल्स जीते वो रोहित के अंडर जीते। भले इस साल कैप्टनसी चेंज किया उन लोगों ने, वो वर्कआउट नहीं किया है। तो वो लोग जैसे प्लेयर लोग ड्राइंग बोर्ड में जाएंगे, मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट भी ड्राइंग बोर्ड में जाएंगे और देखेंगे कि क्या हम लोग सही निर्णय लिए, क्या हम लोग को रोहित के पास वापस जाना चाहिए कप्तानी करने के लिए। और रोहित जैसे प्लेयर अगर आपका टीम में है, अगर आप उसको ऑक्शन में डाल देंगे, ये वही गलती होगा जो सनराइजर्स ने राशिद के साथ किया। राशिद, रोहित, ये सब बहुत रेयर किस्म के खिलाड़ी है जिसको आपको छोड़ नहीं सकते ये ऐसे ऐसे प्लेयर को। लेकिन ये फैसला तो बहुत मुश्किल होगा, खासतौर से अगर रिटेंशन के रूल्स वही रहे जो पिछले बार थे बिफोर अ मेगा ऑक्शन, क्योंकि आमतौर से आप 3 से ज़्यादा इंडियन खिलाड़ियों को नहीं रिटेन कर सकते। और अगर वैसा रहा तो घूम फिर के बात वहीं आ जाती है जो हाँ 2022 के पहले थी कि रोहित, सूर्या, बुमराह, हार्दिक, अगर किसी एक को हटाना है तो कौन। देखिए, मुझे लगता है कि अगर कोई हटेगा उसमें से, जो अगर देखिए अगर वो लोग डिसाइड किए कि हार्दिक को कप्तानी देना है, तब रोहित को ऑब्वियसली ऑक्शन में डालना पड़ेगा। पर अगर उन लोगों को लगा कि वापस रोहित को कप्तानी देना है तो हार्दिक ही जाएंगे ऑक्शन में। लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर रुख करे तो पहली बार वो प्लेऑफ्स का हिस्सा नहीं होंगे अपने 3 साल के इतिहास में, लेकिन एटलीस्ट सीजन का अंत उन्होंने किया ऑन अ पॉजिटिव नोट। और उसके मेन कारण थे निकोलस पूरन। क्या पारी खेली है वरुण। देखिए, निकलस पूरन को उस समय वैसे ही पारी खेलना था क्योंकि केएल राहुल थोड़े स्लो जा रहे थे
और उस वक्त सिचुएशन वो डिमांड करता था, और निकलस पूरन हमेशा जब भी सिचुएशन डिमांड किया वो अपना हाथ खड़ा किया और बोले कि मैं ये सिचुएशन में कर सकता हूँ। आज ही वही किए, पिछले मैच में वही किए। और बहुत टॉक हुआ है निकलस पूरन को बैटिंग ऑर्डर में ऊपर भेजने के लिए। मुझे लगता है कि अगर एलएसजी या कोई भी टीम जिसके लिए निकलस पूरन खेलते हैं, अगर निकलस पूरन अप दी ऑर्डर खेलते हैं तो वो तभी खेल सकते हैं जब बैटिंग पहले कर रही है टीम। सेकंड जब बैटिंग करती है तो निकलस पूरन, डेविड मिलर, ये सब एक तरीके के प्लेयर है जो जो कोई भी टीम चाहेगी वो लास्ट तक रहे और टीम को फिनिश करे। निकलस पूरन जैसे जैसे बैट्समैन रहे हैं, और मुझे लगता है कि एलएसजी को आगे जाते भी निकलस पूरन को अपने स्कीम ऑफ थिंग्स में रखना चाहिए और रिटेन डेफिनेटली करना चाहिए। हमें वही पूछने वाला था, रिटेंशन लिस्ट में तकरीबन टॉप पे ही होंगे पूरे? 100% केएल और निकलस पूरन टॉप पिक्स होंगे रिटेंशन में। इस सीज़न पर अगर आप ओवरऑल लुक करें लखनऊ के, क्या मेजर कारण रहा आपके हिसाब से? ज़्यादा क्या उन्हें कॉस्ट किया? जो एक बैटिंग अप्रोच थी जिसको हमने काफ़ी बार चर्चा किया कि वो उस गियर पे नहीं खेलते हैं, या बॉलिंग अटैक जो उतनी विकेट्स नहीं ले रही थी जितनी बाकी अटैक्स ले रही थी? देखिए, मयंक यादव का इंजरी एक बहुत बड़ा फैक्टर था, क्योंकि जब मयंक यादव जितने ही मैच खेले वो बहुत ही इम्पैक्टफुल रहे। 2 बार मैन ऑफ द मैच कंटिन्यूअस लिए, और वैसे एक्स फैक्टर मिसिंग था इन लोगों को बॉलिंग अटैक में इस साल, अगर आप देखेंगे। और उसके बाद बैटिंग में भी काफ़ी इनकंसिस्टेंट रहे। मुझे लगता है कि एस्टन टर्नर को खिलाना चाहिए था, क्योंकि अगर ये लोग 3 ही ओवरसीज खिला रहे थे तो बदोनी की जगह टर्नर को खिला सकते थे, क्योंकि टर्नर एक सर्टिफाइड फिनिशर है, पावरफुल बल्लेबाज है, और स्पिन और फास्ट बॉलिंग दोनों खेल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ जो सिलेक्शन कॉल्स था वो सही नहीं था। बॉलिंग में थोड़ा कमी था और बैटिंग में भी थोड़ा कमी था, जो जनरली अगर कोई टीम क्वालिफाई नहीं करता है तो तीनों जगह में कहीं ना कहीं फॉल्ट रहता है। जो कि इन अ वे कॉमन था इन दोनों टीम्स के लिए इस एब्सोल्युटली। सीज़न। चलिए, शुक्रिया वरुण आपके वक्त के लिए। तो यहाँ ख़त्म होती है कहानी मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स दोनों की आईपीएल 2024 में। रिटेंशन पर सवाल तो बहुत सारे हैं। फिलहाल जब तक रिटेंशन के रूल्स नहीं पता चलते तो कहाँ से डिसाइड करें कि किसको किया जाए रिटेन। पर आप ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि किन्हें रखना चाहिए मुंबई और लखनऊ को। और जुड़े रहिए हमारे साथ ESPN Cricket Info टाइम आउट हिंदी पर।